सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। मैं भी अच्छी हूँ। बस जो विश्व में हो रहा है बस उसे देख के थोड़ी तकलीफ़ है और प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी सब ठीक हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम शांति शांति शांति।
थैंक यू, थैंक यू गॉड, 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। आज ना एक थैंक यू की ही एक छोटी सी स्टोरी है, बहुत अच्छी सी। एक लड़का था, वो उसको स्कूल से आया, स्कूल से आकर उसने अपने पापा से बोला, पापा पापा मुझे ना होमवर्क करवा दीजिए और मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो उसने कहा कि जैसे मिडिल क्लास होते हैं बेचारे, इतना सफ़र करके जाते हैं, जॉब करते हैं, घर आते हैं, फिर घर की किचकिच, बच्चे, ये वो, तो वो ऑलरेडी सवेरे से बहुत परेशान था। उसने बच्चे को डांटा कि मैं भी अभी आया हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आता और जाके सो जाओ चुपचाप, ऐसे जोर से चिल्लाया। बच्चा रोता रोता अपने कमरे में चला गया और उसने अपना थोड़ा सा जद्दोजहद करने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो बस उसने आँख बंद करी, छोटा बच्चा था, 10-11 साल के बच्चे को क्या ही समझ होती है इतनी, और वो पढ़ते पढ़ते ना अपनी बुक्स अपने यहाँ पे रख के सो गया, कॉपी और किताब। अब उसके पापा को ये लगा कि थोड़ा सा जब नॉर्मल हुआ कि बच्चे ने कुछ बोला था, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, चलो मैं इसे इसका होमवर्क करा देता हूँ। तो वो गया तो बच्चा सो चुका था और उसकी किताब उसके यहाँ पर रखी हुई थी। तो जो है जब उसने देखा, उसने जैसे ही वो किताब हटाई और साथ में कॉपी उठाई, तो कॉपी में लिखा हुआ था थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, और जो है आपने मुझे इस घर में जन्म दिया, थैंक यू, मेरे पापा इतने अच्छे हैं, मुझे इतना प्यार करते हैं, थैंक यू, मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, थैंक यू, मैं अच्छे स्कूल में पढ़ता हूँ, थैंक यू, मैं अच्छा खाना खाता हूँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू करके। और उसने बस ये शब्द देखे और उसके बाद जो है उसके पापा ने जब ये शब्द पढ़े तो उसको बहुत रियलाइज़ हुआ कि मेरा बच्चा इतनी छोटी एज में इतना समझदार है। तो फिर उसको ये लगा कि मुझे भी भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए कि जितना मैं कमा रहा हूँ शायद मेरे जितना मेरे साथ के पढ़े हुए भी नहीं कमा रहे। तो थैंक यू उस गॉड को जिसने मुझे, मतलब पहले मेरे माता पिता को थैंक यू, फिर मेरे को मेरे परिवार है, कुछ लोगों के परिवार भी नहीं है तो मेरा परिवार है उसके लिए थैंक यू, मेरे पास 2 बच्चे हैं उसके लिए थैंक यू, मैं आज इतना कमा पा रहा हूँ जितना बाकी लोग नहीं कमा पा रहे, तो थैंक यू उस चीज़ के लिए भी। और भगवान मतलब इतने समझदार बच्चा जो इस चीज़ को महसूस कर पा रहा है कि पापा मेरे परेशान है, तो इस मतलब हर चीज़ के लिए कि जो चीज़ें इस समय में मेरे पास नहीं होनी चाहिए थी वो भी आपने मुझे दी, तो गॉड को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू करना तो बनता है ना। जब भी कभी लगे ना कि मन आपका दुखी है तो आप कम से कम अपने से नीचे देखो तो आपको समझ में आएगा क्या है, और अपने माता पिता अपने पेरेंट्स के लिए माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या क्या करते हैं और कैसे करते हैं ये सिर्फ उनका दिल जानता है। ऐसे ही क्या था, एक ना कुम्हार था, वो उसके हाथों में इतना जादू था कि वो किसी भी चीज़ को बनाता था तो ऐसा लगता था वो जीवंत है अभी, मतलब इतनी सुंदर, जैसे सुराही बनाई तो इतना प्यारा उसमें डेकोरेशन, अगर उसने पक्षी बनाया तो उस पक्षी पे इतना सुंदर स्वरूप निकल के आता था, लगता था अभी बोल पड़ेगा। और उसको जो है बचपन में क्या हुआ था, उसके पैर में कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उसका एक पैर खराब हो गया था, बट उसके हाथों में इतना हुनर था कि उसकी पूरे गांव में पहचान थी इस चीज़ से कि वो जो लंगड़ा कुम्हार है ना उसके जैसा कोई नहीं बना सकता, घड़ा, सुराही, मोर, पक्षी, जो भी चीज़ करना है वो बहुत सुंदर बनाता था। तो वो जो है बनाता था, लेकिन उसके साथ क्या था, उसकी जब शादी हुई तो उसकी पत्नी बहुत सुशील थी और वो घर का काम संभालती थी और उसकी एक बेटी थी जिसको आंखों से ठीक से दिखता नहीं था, तो वो बस थोड़ा सा जैसे धुंधला दिखता था तो वो अपने पिताजी के साथ लगी रहती थी कि मिट्टी को घोल दिया, ऐसे करके दे दिया, बट उसे क्लियरिटी दिखता नहीं था। और जो उसके पापा थे कुम्हार, वो खाटू श्याम जी को बहुत मानते थे, उनके घर में एक खाटू श्याम जी का चित्र था, वो कहते थे कोई बात नहीं, आपने दिया है आप ही जानना। ऐसा करते करते लड़की भी थोड़ी सी बड़ी होने लगी, 14-15 साल की हो गई, तो वहाँ का जो राजा था उस राजा की लड़की की शादी तय हुई और उनको बहुत सारे घड़े और डेकोरेशन की ज़रूरत थी। पहले क्या होता था, मिट्टी के पात्र ही बहुत चलते थे,
तो उन्होंने सबने बताया कि वहाँ पे एक कुम्हार है, वो बहुत अच्छा कारीगर है और उसके हाथों में बहुत जादुई चमत्कारी चीज़ें हैं जिससे वो बहुत सुंदर चीज़ें बनाता है। तो उसने अपने महल में बुलाया और वो राजा थोड़ा क्रूर और घमंडी था। उसने बुलाया, उसने बोला कि हाँ बोलो क्या, ऐसे करके तो उसने पहले ऐसे किया, ऐसे बेचारा फटे हाल आया था। उसने कहा कि मैंने तुम्हारे हाथों की कारीगरी के बारे में बहुत सुना है, तो आप मुझे जो है मेरी बेटी की शादी के लिए 500 ऐसे सुराई घड़े टाइप के बना के दो, और वो इतने सुंदर होने चाहिए, इतने सुंदर होने चाहिए कि लोग देखें और तारीफ करें, और अगर तुमने सही से नहीं बनाए तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। अब वो बेचारा गरीब तो था ही, उसने कहा हाँ हाँ, पर यह है कि 500 घड़े या सुराही बनाने के लिए मुझे कुछ मुद्रा चाहिए क्योंकि मैं तो गरीब हूँ। तो उसने जो है 2 चांदी के सिक्के उसे ऐसे फेंक के दे दिए कि ले जा और बाकी पैसे मैं तेरे को बाद में दूंगा। अब बेचारा क्या ही बोलता राजा के सामने, वो लेके चला गया और उसके बाद उसने क्या किया, अब पूरी जी जान से मेहनत करके उसने दिन रात एक करके, और उसको एक ही था कि ये पैसे जो आएंगे इससे मैं अपनी बेटी की आंख का ऑपरेशन करवाऊंगा, मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। तो उसने राजा से बोला कि इसमें जो है 50,000 रुपये लगेंगे, और उसने कहा हाँ ठीक है मैं दे दूंगा। अब उसने जब मेहनत करना शुरू करी और दिन रात एक करके इतने सुंदर सुंदर उसने घड़े सुराई और इतनी अच्छी उसमें नक्काशी करी, बहुत बारीक काम किया, और सब लोग देख के हैरान हो गए। और जब उसकी शादी तय हुई और वो जब वहाँ पे सामान गया तो जितने बाराती आए थे वो भी इतने खुश हो गए कि इससे सुंदर हमने मटके और ये सुराई आज तक देखे ही नहीं थे। तो चारों तरफ उसकी बहुत मतलब बढ़ाई होने लगी कि किसने बनाए हैं, कौन है कौन है कौन है, पर वो उसने किसी को कुछ नहीं बोला। और जो है जब शादी वादी हो गई तो उसने राजा साहब से बोला, राजा साहब मेरा मेहनताना दे दीजिए, मुझे अपनी बेटी की आंख का ऑपरेशन कराना है। तो राजा ने जो है 500 रुपये दे के, बैठा हुआ था 10 लोगों के बीच में, उसने 500 रुपये दे के कहा ये ले, इससे ज़्यादा तेरी को बात नहीं है, और जा यहाँ से और अपनी शक्ल मत दिखाना। और वो बेचारा जो है फटेहाल रोता 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 अपने घर पे आया, और जहाँ पे वो खाटू श्याम जी की तस्वीर थी वहाँ बैठ के रोने लगा कि मैंने तो अपनी पूरी मेहनत करी, आप कहते हैं कर्म करो, मैंने तो अपने पूरा काम किया, फिर भी मुझे इतना 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 कष्ट मिल रहा है। क्या क्या है मेरी मतलब मेहनत में कमी है, मेरी सेवा में कमी है, मैं अपने बच्चे का कैसे वो कराऊंगा। इतना वो आर्त भाव से मतलब रोने लगा, इतना रोने लगा कि वहाँ बैठे भगवान को भी दया आ गई कि मतलब इसने इतनी मेहनत करी और इसका क्या सिला मिला। अब जैसे ही उसके आंसू गिर रहे थे, उस जो लड़की की जिसकी शादी हुई थी उसके शरीर नीला पड़ता जा रहा था और कोढ़ टाइप का हो गया उसे, है ना, कोढ़ हो गया। कोढ़ होने के बाद जैसे ही उसको यहाँ पे ये महसूस हुआ कि ये बीमार हो गई, और उधर जो है वहाँ पर जो वहाँ का जो शहर का मंत्री था, वहाँ से इसको इस घड़ों को देख के सम्मानित करने के लिए उनको बुलाया गया, और उसको ये कहा गया कि इसको जो है इतनी धनराशि 1 लाख रुपए की धनराशि इसको दी जाएगी। अब वो तो बहुत खुश हो गया, बहुत ही खुश हो गया कि चलो मेरी बेटी का इलाज हो जाएगा। और इधर उस राजा को सपने में मतलब भगवान ने दर्शन दिए कि तूने जिसकी कमाई रखी और जिसको तूने उसकी मेहनत के पैसे नहीं दिए हैं, उन पैसों को जल्दी से जल्दी दो, नहीं तो तुम्हारा राज्य वैभव सब नष्ट हो जाएगा। अब राजा तो एकदम वो हो गया, तिलमिला गया कि कहाँ से ढूंढूं, कहाँ जाऊं। अब वो ढूंढते 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 उसके घर तक पहुंचा, वहां पर जहां पर वो रहता था कुम्हार, और जाके उसके पैरों में गिरा। और जो 500 उसने 50,000 जो बोले थे ना, तो 50,000 की बजाय 50,000 सॉरी उसने 50,000 बोले थे, उसे 11 लाख रुपए का चेक उसने दिया और बोला ये मेरी तरफ से रखो, और मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ, मैंने तेरे साथ बदतमीजी करी, तेरे साथ बदसलूकी करी, तो मुझे माफ कर दो, मेरी बेटी का जीवन बख्श दो। अब वो इधर वो प्रार्थना वो भगवान के सामने ही बैठा था, इधर जैसे ही वो उनको पैसे दे के गए और उसने उनसे क्षमा मांगी, उधर वैसे ही उसकी बेटी की तबीयत ठीक होने लगी। यहाँ पे देखो रोल आता है करनी का, कि आपकी करनी क्या कह रही है। आप अगर किसी के साथ नेक दिल से जुड़ते हैं और सही ढंग से आप अपने कर्म करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो बंदा कर रहा है ना आपके साथ, बदतमीजी कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, या सेल्फिश के हिसाब से जो भी वो कर रहा है, उसको इंटरनली कहीं ना कहीं वो आहत हो रहा है,
उसकी जरूर नींद हराम हो रही है। वो ऊपर से कितना ही शो करे कि हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, लेकिन वो नहीं हो सकता, क्योंकि ये कर्म कर्म प्रधान विश्व करी राखा। तो कर्म हम अच्छे करेंगे तभी हमें शांति मिलेगी। और जैसे ही उसने ये किया और उसकी लड़की वहां पे ठीक हो गई। और ठीक होने के बाद राजा ने अपने राज्य से एक हिस्सा अपने उसका जहाँ पे वो रहता था उसका एक हिस्सा वहाँ पे धर्मशालाएं और पानी के कुएं और जो है पढ़ाई का स्कूल, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट उसने चालू कराया कि ये जो जितना भी मैंने गलत कर्म किए हैं मेरे को इसका भी उतारा करना है और मुझे किसी का दिल नहीं दुखाना है। तो कहने का ये मतलब है कि हम अगर ईश्वर को पुकारते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ईश्वर भी हमें याद करते हैं। हम भूल जाते हैं लेकिन वो कभी नहीं भूलते। हम हमारे सिर्फ पुकारने की देर है, वो तो हाथ फैला के हमारे साथ बैठे ही हुए हैं और हमेशा गले लगाने के लिए बैठे हैं। बस हम देर करते हैं। और कभी भी किसी की भी नियत का और मेहनत का पैसा जो भी रखता है, कोई भी रखता है, तो ये कहीं ना कहीं उसको भरना ही पड़ेगा और कैसे भी उतारना पड़ेगा। चाहे वो डॉक्टर के पास जाके उतरे, चाहे वो आपका घर में किसी कोई प्रॉब्लम से दवाइयां लेके आए, या किसी का कुछ भी XYZ कुछ भी हो सकता है। आपके घर में आपकी औलाद ही ऐसी हो जाए, उसको उसके साथ आप परेशान हो जाओ। हमारे एक मिलने वाले थे, आपको यकीन आएगा कि उनकी 3 बेटियां हुई, बहुत बड़े अरब खरबपति थे और उनकी और मतलब सुनार का कोल्ड स्टोरेज, और उनकी 3 बेटियां हुई और तीनों ही अब नॉर्मल। उनकी स्थिति को मैंने अपनी आंख से देखा और मुझे इतनी दया लगती थी। तीनों लड़कियां और तीनों ही इस तरह से, मुझे इतना अफसोस होता था उन्हें देख के कि मतलब जब तक ये लाइफ इनकी जिंदा है, उनको कैसे कितना संघर्ष पल पल, उनके बच्चों का तो जो है सो है, लेकिन उनके साथ जो उनके माता पिता, उनको कितना सफर करना पड़ता है। ये जिस दिन समझ में आ जाएगा ना कि गलत करने का असर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको कुछ और तो रहेगा अंदर से हर पल हम भगवान का नाम भी लेना चाहेंगे तो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमारा बच्चा हमारी आंखों के सामने रो रहा है, वो परेशानी में है, वो किसी बीमारी से ग्रस्त है या किसी गलत रास्ते पे निकल गया। आप कर सकते हैं पूजा? नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे पापा हमेशा कहते थे कम खाओ गम खाओ, लेकिन कभी एक तो उधार ना लें, दूसरा किसी मेहनत से हमें कभी डरना नहीं चाहिए कि हम जो मेहनत कर रहे हैं हम करते रहें। भले कभी कभी क्या होता है कि फल हमें देर से मिलता है, पर मिलेगा। आप अपने कर्म करते रहें। कोई आपको नहीं देख रहा, नहीं पूछ रहा, कोई बात नहीं। आपको तो तसल्ली है कि आपने अपना काम किया। हम जो भी कर्म कर रहे हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, अपने लिए परोस रहे हैं। ये थाली हम अपने लिए बना रहे हैं। जो परोसेंगे वही हमें आगे सर्व होगा। हम चाहते हैं हमें इज्जत मिले, लेकिन हम देते नहीं हैं। हम चाहते हैं हम दूसरों को प्यार दें, प्यार हमें सब करें, लेकिन हम किसी को ना करें, तो ऐसा नहीं होता है। तो पहला कदम आप बढ़ा लें। क्या हो गया? भगवान ने दे दिया ना हमें, 5 तत्व से शरीर बना है। हम किसी भी एक चीज की भी अभी हम उधारी नहीं उतार पाए हैं। भगवान एक बार ये कह दें बस आज हमारा सांस देने का मन नहीं, हम 2 दिन बाद देंगे, देख लो क्या होगा। सबको पता है क्या होगा। तो हमें जो भी कर्म करने हैं बहुत अच्छे से करने हैं, सोच समझ के करने हैं, किसी को हर्ट नहीं करना है। और रात में कम से कम हम एक बार तो एनालाइज करें कि हमने क्या ऐसा किया है। और ये प्रयास भी ईश्वर की तरफ से ही एक आज्ञा हुई है माता रानी की कि हम विश्व शांति के लिए ये छोटा सा प्रयास करें। जब तक कर पाएंगे, भगवान करवाएंगे, हम जरूर करेंगे। तो आज मंगलवार है, एक छोटा सा भजन है हनुमान जी का। मुझे भजन का शौक है, तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं अपना भी पूरा कर लूं और दूसरों को भी थोड़ा अच्छा लगे तो अच्छा लगेगा, है ना। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रटियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम राम रटियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना, हम सब आएंगे दर्शन पाएंगे, हम सब आएंगे दर्शन पाएंगे। जल्दी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे। जल्दी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रटियो रे, प्रभु मन बसियो रे। बजरंगी बाला जपूं तेरी माला,
माला, बजरंगी बाला जपू तेरी माला, कृपा करियो रे प्रभु मन बसियो रे, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे, ना कोई संगी हाथ की तंगी, ना कोई संगी हाथ की तंगी, जल्दी हरियो रे प्रभु मन बसियो रे, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम राम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे। थैंक यू पसंद करने के लिए, बहुत अच्छा सा लग रहा है। आज तो पूनम भाभी भी आई हैं, अंजू भाभी भी आई हैं, जगजीत कौर जी भी, राजकुमार जी भी, सबको बहुत सारा थैंक यू। और छोटी सी कोटेशन भी हैं, अगर सिंह चट्टान पर बैठ जाए तो वह चट्टान सिंहासन कहलाती है, सिंह अगर चट्टान पर बैठ जाए तो वह चट्टान भी सिंहासन कहलाती है। सिंहासन पाने का नहीं, सिंह बनने का प्रयास करें। आप जहां पर बैठें वहीं सिंहासन बन जाएं। तो वो कैसे बनेगा? जब हमारे कर्म अच्छे होंगे। हम कर्म अच्छे करेंगे तो लोगों के, ऐसा नहीं है कि हमें कोई प्रधानमंत्री बनना है, हम लोगों के दिलों पर अगर राज करते हैं ना तो हमारी जीत है। हम किसी एक को भी पसंद आ रहे हैं तो हमारी जीत है। 10 लोग भी इसे सुन रहे हैं और 10 लोग में से अगर किसी एक को भी हमारी वाणी अच्छी लग रही है तो ये हमारी जीत है, बहुत बड़ी जीत है। डर कहता है असंभव है। हम लोग क्या करते हैं ना, कोई भी काम शुरू करने से पहले ना हिचकते हैं कि होगा कि नहीं होगा, करूं कि ना करूं, ये होगा तो कैसा होगा, और सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ये कहावत बहुत अच्छी है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो डर कहता है असंभव है, अनुभव कहता है जोखिम भरा है, तर्क कहता यह है कठिन है, परंतु साहस कहता है एक बार प्रयास तो कीजिए, सब संभव है। और ये फैक्ट है। बहुत बहुत अच्छा लगता है जब आप किसी भी चीज़ के लिए प्रयास करते हैं। बच्चा है ना, एक बार गिरता है फिर उठता है फिर, लेकिन वो ऐसा थोड़ा कि चलना छोड़ देता है, वो आखिर चल के ही मानता है, लेकिन वो प्रयास करता है तब। तो हमें प्रयास करना है। गुस्सा करने से अच्छा होता है, जो गुस्सा दूसरों को तकलीफ देता है ना, जो गुस्सा दूसरों को तकलीफ देता है तो शांति से वहां से निकल जाएं और भगवान जी के पास, जिसको भी आप मानते हैं, वहां बैठकर थोड़ा सा रो लें और उनसे बातें करें। सिर्फ एक वही ऐसा साथी है जो आपको सच्चा मार्ग दिखाएगा हमेशा के लिए और कभी हाथ नहीं छोड़ेगा, है ना। आंखें देखती हैं तेरा रहम है, बहुत अच्छा है ये। आंखें देखती हैं तेरा रहम है, सांसें चलती हैं तेरा रहम है, कारोबार चलता है तेरा रहम है, मैं करता हूं मैंने किया ये मेरा वहम है, करता है तू मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और हम सोचते हैं करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तमन्नाओं से होते नहीं फैसले मुकद्दर की, कोशिश लाख सही मगर तकदीर भी एक चीज़ है। आप अपने कर्म करते रहें। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें उस समय वो चीज़ नहीं मिल पाती जो हम चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो संचित हो रही है, वो मिलेगी जरूर, अवश्य ही मिलेगी। क्योंकि हम जो मांगते हैं ना, भगवान ऐसे तथास्तु कह के दे देते हैं, जाओ हो गया। तो वो होगा जरूर, कब कहाँ कैसे, बस ये वेट करना है ना। तमाम कोशिशों के बाद भी कुछ चीज़ें हासिल नहीं होती, यही किस्मत है।
कभी कभी होता है ना कि हमारे पिछला ऐसा कुछ करके आते हैं कि हमको वो नहीं नसीब हो पाता, लेकिन वो कहीं ना कहीं आज, और उससे हम क्या करते हैं ना, उस गुस्से में हम आज का जो वर्तमान है ना मुझे भी खराब कर देते हैं। उसको ये नहीं सोचते जो प्रभु की इच्छा होगी वही होगा, लेकिन हम खराब कर ही देते हैं। रहमतों की कमी नहीं रब, रहमतों की कमी नहीं रब, के खजाने में झांकना खुद की झोली में है कि कहीं, रब के खजाने में झांकना खुद की झोली में है कि कहीं कोई सुराग तो नहीं। मतलब भगवान तो दे रहा है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके लेने वाले आंचल में ही छेद हो। आप महसूस करना, फील करना सीखें कि जो आपके लिए कुछ भी कर रहा है। इवन देन अगर मेरे साथ यहाँ पे अभी जो लोग बैठे हैं वो सुन रहे हैं या देख रहे हैं, या बाद में भी जो व्यूअर्स देख रहे हैं उन्हें अच्छा लग रहा है, तो ये कितनी बड़ी चीज़ है। अपना समय निकाल के आ रहे हैं ना आप, तो इससे बड़ी क्या बात है। अगर मैं यहाँ अकेली बोलती रहूँ और कोई ना देखे, मैं बोलना है ठीक है, लेकिन अगर ना देखेंगे तो हम क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते ना। हमने खाना कितना भी अच्छा बना के रख दिया, कोई खाएगा नहीं तो उस खाने का क्या महत्व है। हमने घर सुंदर सा सजा दिया और घर में कोई आएगा ही नहीं तो उस घर का क्या महत्व है। तो विनम्र रहें। सत्संग, सत्संग है तुम्हारी क्लास, है ना, सत्संग ही है तुम्हारी क्लास, संगत है तुम्हारा क्लास मास्टर, मंदिर है स्कूल, गुरु, गुरु की वाणी है सिलेबस, सिमरन है एग्जाम, सेवा है प्रैक्टिकल्स, गुरु है टीचर और ईश्वर है, ईश्वर की ओर ईश्वर है एग्जामिनर, कर्म है रिजल्ट। तो हमें कर्म अच्छे करने हैं तो हमारा रिजल्ट ऑटोमेटिकली अच्छा आएगा। तो हमें अच्छे अच्छे कर्म करने हैं, छोटे छोटे करने हैं, कोई बात नहीं। आप, हम ये नहीं कह रहे 10 चीज़ें एक साथ करो, छोटे छोटे एक से शुरुआत करें, सिर्फ एक से। अगर हम, जैसे हमने एक रोटी खा रहे हैं, हम उसमें से एक बाइट निकाल दें, पूरी एक रोटी मत निकालो, एक बाइट निकालो, है ना। हमारे पास अगर 4 जोड़ी कपड़े हैं और हम जिस कपड़ों को हम नहीं पहन पा रहे, हम नया नहीं दे सकते, तो थोड़ा सा जो कपड़ा पुराना हो रहा है वो दे दें। हम अगर कुछ ऐसा है जो हम, जैसे घर में एक फल आ गया, फल का आधा सा छोटा सा टुकड़ा अपना जो मेड स्टाफ आ रहा है उसे दे दें, उसी में से हो जाएगा। आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ थोड़ा थोड़ा प्रयास, थोड़े थोड़ी, जैसे एक एक हम सिक्का डालते हैं तो गुल्लक भर जाती है, तो उसी तरह हम थोड़ा थोड़ा भी इकट्ठा करेंगे ना तो बहुत सारा हो जाएगा। इतना सारा हो जाएगा कि जब हम उस गुल्लक को देखेंगे ना तो हमें लगेगा ये कर्म तो हमने इकट्ठे किए भी नहीं थे। जैसे क्या होता है, कभी कभी हमारे पास अनएक्सपेक्टेड कहीं से कुछ पैसे मिल जाते हैं, होते चाहे हमारे ही हैं, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है। अरे वाह, 500 का नोट मिल गया, अरे वाह 1000 रुपये मिल गए, तो बहुत खुशी होती है उन पैसों की। तो और वो भी मतलब जो हम भूल जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ अनचाहे संचित कर्म भी हमारे साथ होते हैं जो हम करके भूल जाते हैं, लेकिन वो ईश्वर हमेशा याद रखते हैं, वो फल देंगे और अवश्य ही देंगे। और वो जब मिलते हैं ना, जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमें जितने की जरूरत नहीं होती उससे ज्यादा हमें मिल जाता है, तो वो कहाँ से आया, कुछ आपने बोया था, उसी में से वो फल निकला है। वो आप ही का कर्म था, भगवान ने उसे ब्याज समेत आपको लौटाया है। तो थैंक यू बोलें। थैंक यू की आदत तो डालनी ही डालनी है और हर पल डालनी है। जैसे लिखा है, पैसे पेड़ पर उगते तो, पैसे पेड़ पर उगते तो कौन सा कोई मुफ्त में मिल जाते, पैसे पेड़ पर उगते तो कौन सा मुफ्त में मिल जाते, अनार और आम भी तो हमें पैसों से ही खरीदने पड़ते हैं। तो जब तक हम कर्म नहीं करेंगे, कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा, बीज हमें कर्मों में अच्छे अच्छे डालने ही पड़ेंगे, तभी हमें फल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो। एक छोटी सी कॉमेडी और है, भारत में इतने लाख ज्योतिष हुए हैं पर किसी ने ये नहीं बताया कि सिलेंडर की किल्लत होने वाली है। है कि नहीं। तो थोड़ा हंसना भी जरूरी है ना। कोशिशें 1000 करिए, कोशिश का तरीका हर बार नया ढूंढिए। जैसे हमारे से कोई रूठ गया तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम सॉरी बोल देंगे छोटा सा, नहीं मिला तो एक व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देंगे प्यारा सा। अगर उससे भी नहीं होता तो हम क्या करते हैं, उससे हग कर लेते हैं ऐसे करके, या कुछ गिफ्ट दे देते हैं, या उसके मन का कुछ बना के खिला देते हैं। तो तरीके नए नए हो सकते हैं, लेकिन प्रयास जारी रखिए। और प्यार हर दुख का मरहम है। प्यार एक ऐसी चीज है जो हर मरहम को, हर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, चाहे वो दिमागी हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो किसी भी तरह की हो, मानसिक हो, हर चीज को सॉल्व कर सकता है प्यार।
महत्व इंसान का नहीं, उसके अच्छे स्वभाव का होता है। महत्व इंसान का नहीं, उसके अच्छे स्वभाव का होता है। कोई एक पल में दिल जीत लेता है, कोई जिंदगी भर साथ रहकर भी जीत नहीं पाता। होते हैं बहुत सारी जगहों पे जिसके साथ होता है वो पता रहता है और वो समझ भी जाएंगे। वर्तमान सदैव निशब्द होता है। वर्तमान सदैव निशब्द होता है। सारे शब्द भूत और भविष्य के लिए बने हैं। तो आज हम अच्छा बोलेंगे तो हमारे लिए जो अतीत में वो भूत बने या भविष्य बनेगा, हम उसके लिए शब्द तो बना लें। तो आज बनाएंगे तभी तो हम कुछ कह पाएंगे। हम विष भी हैं और अमृत का स्वाद भी हमारे व्यवहार के ऊपर ही निर्भर करता है कि हम विष बरसा रहे हैं या अमृत। क्योंकि हम लोग खासतौर पे लेडीज को तो इन सब चीज़ों का बड़ा ही रहता है कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे कौन सा किस तरह की बात करनी है, कैसा तीर मारना है। लेकिन ठीक है, कहीं कहीं पे अपने मन को हल्का करने के लिए बोल लेना चाहिए, लेकिन दिल तक ना रखें जो भी चीज़ है। और इस समय तक आते आते ना बहुत सारी चीज़ें ना अपनी प्रॉब्लम शेयर करते करते भी इंसान थक जाता है। बस हमने बोल लिया ना, सारी जिंदगी बोल ही तो रहे हैं ये, लेकिन उसके बाद क्या, एक समय आता है इंसान कहता है बस अब शांत। तो और शांत एक ऐसी चीज है जो सदैव रहती है। जैसे आप रो भी परमानेंट नहीं सकते। आप कंटिन्यू, आप मेरे को कोई ऐसा इंसान दिखा दो जो 1 घंटा कंटिन्यू रो सकता हो, 1 घंटा कंटिन्यू हंस सकता हो, 1 घंटा कंटिन्यू कोई भी एक ऐसा काम है। लेकिन शांति ऐसी है जो सदैव रह सकती है। देखो हम सोते हैं रात को शांत होके सोते हैं ना, शांत। कोई बात कर रहा है तो बात करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर शांत। रो रहे हैं, रोने के बाद कितना भी हम रो लेंगे, रोने के बाद फिर क्या, शांत। हंसते हंसते भी मुंह दुख जाता है, फिर शांत। तो शांत स्वतः है, क्योंकि वो हमारी आत्मा का स्वरूप है, इसीलिए हमें अच्छा लग रहा है। उसको कहीं से खोजना नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, लेकिन हम उसे डिनाई कर देते हैं। उसके ऊपर फिर एक चीज हावी कर देते हैं, कुछ ऐसी चीज जो बेवजह की है। उसको हम अपनी शांति को हम रहने भी कहाँ देते हैं अंदर। उसी समय दिमाग में कुछ कीड़ा चल जाएगा अंदर से अलग से, उसने खाना खाया कि नहीं खाया, सवेरे ये बनेगा, मेरे को कल यहाँ जाना है, मेरे को ऐसे, तो कुछ ना कुछ वो दिमाग में चलता है। अरे जब भगवान ने शांति का माहौल दिया है तो थोड़ा सा अपने अंदर भी तो झांक के देखो। और अगर वो भी नहीं करने का मन है तो मुझे तो सबसे अच्छा लगता है ना, आपके घर में अगर भगवान जी की, ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है तो चलो अपनी कोई सुंदर सी तस्वीर होगी, उसे ही देख लो, उसको देख के ही अच्छा लग जाएगा। और भगवान के स्वरूप को देख के ना शांति मिलती है। तो क्योंकि वो शांत स्वरूप हैं और हम भी हैं, लेकिन हमें बनाना है। हमने उस पर बहुत सारी परत चढ़ा दी है, इसलिए हम समझ नहीं पा रहे उसको। जब हम क्लीन कर देंगे ना, जैसे हमारे पास शीशा है, शीशे पे जब डस्ट होती है तो हमें क्लियर नहीं दिखता ना, जब हम उसको क्लीन कर देते हैं तो हमें एकदम साफ दिखने लगता है। तो उसी तरह हमारे मन पर भी जो डस्ट जम गई है, हम उसे क्लीन कर देंगे तो हमें बिल्कुल साफ दिखने लगेगा। और जब साफ दिखेगा तो हमारे में और परमात्मा में कोई भेद ही नहीं रह जाएगा। वो एक ही है, मैं वो हूं, वो मैं, मतलब एक ही रहता है, या तू या मैं। तो जब हम वो छोड़ देंगे, तू ही तू है, तो मैं अपने आप खत्म हो जाएगा। तो उसको देखते रहें, निहारते रहें, उनसे बात करते रहें, तो आपको स्वतः ही आनंद आने लग जाएगा। करके देखें, अच्छा लगे तो करें, नहीं लगे तो मत करें। और ये तो खैर जो ओम का उच्चारण चल रहा है, ये तो विश्व शांति के लिए, और इससे हमको भी तो मिल ही रहा है ना कुछ। बहुत सारे लोगों का एक ही आता है कि हमारे काम भी हो रहे हैं, ओम के जो भी स्पेशल फरमाइश करते हैं कि हमारे लिए करिए। और सबसे अच्छा है कि एक नींद की मेडिसिन छूट रही हैं लोगों की, कि हम नींद की गोली नहीं ले रहे, हमें बहुत अच्छी नींद आ रही है। तो और क्या चाहिए? अगर किसी को अच्छी नींद आ रही है तो सबसे बड़ा भगवान का आशीर्वाद है कि हम सो पा रहे हैं। लोग सोने के लिए कितना परेशान है, कितना बेचैन है ना। तो थैंक यू। आयुषी भी आ गई हैं, अनु चीचरा भी आ गई हैं, और बहुत सारे लोग हैं, और सभी को बहुत बहुत थैंक यू। इसी के साथ सभी को थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। सभी लोग स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, आनंद में रहें, शांति में रहें, और इस युद्ध को जल्दी से जल्दी विराम करें। इसी प्रार्थना के साथ सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। थैंक यू।